दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जिसका इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट हर जगह दिखते हैं। इंटरनेट न्यूज़ करो, अमेरिका कंपनीज, मूवी देखो हॉलीवुड, डॉलर देखो अमेरिका, वॉर हो, सेक्शंस हो, ऑयल प्राइसेस हो, हर जगह अमेरिका। लेकिन सवाल ये है, सिर्फ 250 साल पुराना कंट्री पूरी दुनिया का सुपर पावर कैसे बन गए? कैसे अमेरिका ने ब्रिटेन, जर्मनी और सोवियत यूनियन जैसे अंपायर्स को पीछे छोड़ दिया? और क्या फ्यूचर में चाइना अमेरिका को रिप्लेस कर देगा? आज हम अमेरिका की कंप्लीट राइज टू सुपर पावर स्टोरी समझेंगे, फ्रॉम जीरो टू वर्ल्ड डोमिनेशन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पॉलीक्राफ्ट। और आज का वीडियो होने वाला है एक सिनेमैटिक जर्नी, अमेरिका का राइज के स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट होती है 1776 से, जब अमेरिका एक्चुअली अमेरिका था ही नहीं, वो ब्रिटेन की कॉलोनीज हुआ करती थी। लेकिन अमेरिकन ब्रिटिश कंट्रोल से परेशान हो चुके थे। टैक्स बढ़ रहे थे, कंट्रोल बढ़ रहे थे। तो फाइनली अमेरिका ने ब्रिटेन के अगेंस्ट रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। काफ़ी ब्लडी वॉर के बाद अमेरिका इंडिपेंडेंट बन गए। इंडिपेंडेंट के बाद अमेरिका स्लोली ग्रो करने लगा, और फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फैक्ट्रीज, रेलवेज, स्टील, ऑयल। अमेरिका लाइटिंग स्पीड से इंडस्ट्रियल पावर बन रहा था। यूरोप के कंट्रीज वर्स में बिजी थी, लेकिन अमेरिका पीसफुली अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रहा था। और यही अमेरिका का सबसे बड़ा एडवांटेज था। 1914 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ। यूरोप लिटरली बर्बाद हो रहा था। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सब वॉर में पैसा और सोल्जर्स खो रहे थे, लेकिन अमेरिका सेफ था। अमेरिका ने वेपन्स, फूड और सप्लाईज बेचकर बिलियंस कमाए, और वॉर खत्म होते होते यूरोप वीक हो गई और अमेरिका रिच। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था। 1939 वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गया। ये वॉर इतना डेंजरस था कि पूरी दुनिया हिल गई। जर्मनी यूरोप में अटैक कर रहा था, जापान एशिया में एक्सपेंड कर रहा था, और फिर एक दिन जापान ने अमेरिका का पर्ल हार्बर नेवल बेस पर अटैक कर दिया, और यहीं से अमेरिका ऑफिशियली वॉर में एंटर हुआ। अमेरिका ने मैसिव लेवल पर टैंक्स, प्लेन्स और वेपन्स बनाना स्टार्ट कर दिया। उसका फैक्ट्रीज नॉनस्टॉप काम कर रहे थे, और क्योंकि वॉर अमेरिका की मेन लैंड पर नहीं हो रहा था, इसलिए अमेरिका सेफली और ज़्यादा पावरफुल होता गया। 1945 में अमेरिका ने दुनिया को शॉक कर दिया। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया गया, और पूरी दुनिया को समझ आ गया कि अमेरिका अब सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक सुपर पावर बन चुकी है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक साइड अमेरिका, दूसरी साइड सोवियत यूनियन। इसी राइवलरी को कोल्ड वॉर कहा गया। यह डायरेक्ट वॉर नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी, वेपन्स, स्पेस और इन्फ्लुएंस की रेस थी। अमेरिका की सबसे डेंजरस पावर उसकी मिलिट्री नहीं, उसका डॉलर है। आज ऑलमोस्ट पूरी दुनिया इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में करती है। ऑयल तक डॉलर में बिकता है। इसलिए अमेरिका इकोनॉमिकली भी दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, मेटा, ये सिर्फ कंपनीज नहीं है, ये ग्लोबल इन्फ्लुएंस मशीन्स है। और हॉलीवुड ने अमेरिका कल्चर को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, और अमेरिका ऑफिशियली दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर बन गया। लेकिन अब नया चैलेंज राइज हो रहा था। चाइना इकोनॉमी, एयर, मैन्युफैक्चरिंग, मिलिट्री। चाइना रैपिडली ग्रो कर रहा था, और अब दुनिया स्लोली अमेरिका वर्सेस चाइना राइवलरी की तरफ बढ़ रहे थे। तो अमेरिका सुपर पावर बना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी से, वॉर्स के प्रॉफिट से, मिलिट्री पावर से, डॉलर डोमिनेंस से, टेक्नोलॉजी और मीडिया इन्फ्लुएंस से। लेकिन हिस्टोरी हमेशा चेंज होती है। एक टाइम ब्रिटेन पावरफुल था, फिर अमेरिका आए, और हो सकता है कि फ्यूचर में कोई और सुपर पावर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो पॉलिटिक्राफ्ट को, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बोरिंग नहीं, सिनेमैटिक होती है।